Verma and Dr. Anup Bagchi from Samarth with you in our series Ask the Doctor. आज हम ऐसे सब्जेक्ट पे बात करेंगे जिसके ऊपर आजकल बहुत स्पॉटलाइट चल रही है। आजकल की नई रिसर्च बताती है कि जो हमारा गट है, हमारा पेट अंदर का, उसको हम सुनने में आता है कि वो सेकंड ब्रेन है। डॉक्टर साहब, ये क्या सही है? बात बल्कि बिल्कुल सही है। एक्चुअली हमारा आयुर्वेद में क्या बोलता है कि अग्नाशय से ही सब बीमारी शुरू होती है। एक्चुअली इट इज़ द सेकंड ब्रेन, क्या कि इसमें हंड्रेड्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं जो थ्रू वेगस नर्व हमारा ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। प्लस ये नर्व्स जो है वो प्लेक्सस बनाते हैं हमारे अंदर में, कार्डियक प्लेक्सस बिहाइंड ये स्टोमक के पीछे, और पेल्विक प्लेक्सस, ये प्लेक्सस बनाते हैं। और थ्रू ऑल दिस क्या करते हैं, हमारा वो वेगस नर्व वो कंडक्ट करते हैं, वो दैट स्टिमुलस गोज टू द ब्रेन एंड अल्टीमेटली वो ब्रेन को ये करता है। और सेकेंडली ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जो सेरोटोनिन, डोपामिन, वो ये करता है, रिलीज़ करता है। तो वो भी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स वगैरह, जैसे हमारा गट का मूवमेंट है उस पर तो हमें कोई कंट्रोल नहीं है, लाइक हार्ट के मूवमेंट, लंग का मूवमेंट, उसमें तो कोई कंट्रोल नहीं है, तो होते ही रहता है, वेदर यू आर स्लीपिंग और एनीथिंग, तो उसको कंट्रोल करता है थ्रू गट। और जैसे हमारा ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामिन ब्रेन से भी प्रोड्यूस होता है और गट से भी प्रोड्यूस होता है। गट से भी प्रोड्यूस होता है, ब्रेन से प्रोड्यूस होता है जो वो ब्रेन में ही रह जाता है। गट से जो प्रोड्यूस होता है वो ब्रेन तक जाता है। ब्रेन तक जाता है। हाँ, तो तभी इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है आजकल। अच्छा, ये हार्मोन्स तो चलो प्रोड्यूस हो गए, और गट में और क्या क्या प्रोड्यूस होता है? इंसुलिन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन जो है ना, से ये सिग्नल भेजता है। इंसुलिन ज़रूरत जब है, जब लाइक जब आपका शुगर लेवल हाई है तो आपका वो चला जाता है ब्रेन में, मैसेज। गट, हाँ, गट चला गया वो ब्रेन में सिग्नल, वो वहाँ से बोलता है कि यू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। सो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है टू यूटिलाइज दैट शुगर। ये से बहुत अच्छा फंक्शन है इसका गट और का। ये इसका कोई इम्यूनिटी में भी रोल है? हाँ, इसका इम्यूनिटी में तो रोल है ही है गट का। गट में बैक्टीरिया है जो हमारा इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अगर वो, जैसे बहुत बार हम लोगों का पेट खराब हो जाता है, वो टेक एंटीबायोटिक्स एंड ऑल, तो उससे क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है कि यू किल द, जो एंटीबायोटिक्स है दैट किल दिस थिंग ऑल्सो, गुड बैक्टीरियाज ऑल्सो। ये थोड़ा, तो वी शुड टेक सप्लीमेंट्स। उस समय थोड़ा सप्लीमेंट लेके वी कैन मैनेज इट। डॉक्टर साहब, ये सब हमने मेनली बातें करी हैं जो सामने हमको नहीं दिखती, वो पीछे हो रही हैं। जैसे ब्रेन में जा रहा है, इधर हो रहा है, इम्यून सिस्टम बढ़ा रहा है। पर जो सीनियर्स है, हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन, वो सब तो गट से है। उसके बारे में बताओ आप। नहीं, देखिए, ऐसी हुई एज ना, एज हुई एज, तो क्या होता है, हमारा सब पूरा सिस्टम वीक हो जाता है, धीरे धीरे स्लोज डाउन। और इवन द बैक्टीरियाज वो भी कम हो जाता है पहले से, तो नेचुरली गट का मूवमेंट भी कम हो गया, बैक्टीरियाज भी कम हो गया, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कम हो गया, तो हम सफ़र करने लगते हैं फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। तो इसके लिए हम क्या करें? कोई प्लान बताइए ना जो इन सबको संभाल सके हम। इसको आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो। सप्लीमेंट्स से ये प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, वो आप लेके यू कैन कंट्रोल दैट थिंग। हाँ, थोड़ा एक्टिविटी करके, एक्चुअली आप अगर एक्टिविटी करते हो तो आपका सिस्टम अच्छा रहता है, सिक्रेशन अच्छा रहता है। सो थोड़ा एक्टिविटी करना ज़रूरी है। खाने में आप रफ़ खाना थोड़ा लो, थोड़ा रफ़ खाना लो। जैसे बहुत अच्छा मैदा वगैरह खाते हो, वो दैट इज़ नॉट गुड। रफ़ खाना खाने से क्या है,
उसमें जो फाइबर्स होता है दैट सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द बैक्टीरियाज, उसको भी सप्लाई करता है। सेकेंडली वो इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द स्टूल, तो आपका कॉन्स्टिपेशन इज टेकन केयर ऑफ। दही का भी इसमें कोई रोल है? कर्ड का? कार्ड का तो रोल है ये कि कार्ड सप्लाइज यू प्रीबायोटिक्स। तो वो नेचुरल प्रीबायोटिक मिल जाता है उससे। हाँ, दही खाना भी अच्छी बात है। हाँ। और ऐसे कौन से फूड हैं जो इसको खराब करते हैं, जो नहीं खाने चाहिए? जैसे वो प्रोसेस फूड्स के बारे में बहुत सुनते हैं कि खराब है, ऐसे और भी हैं कि? एग्जैक्टली, प्रोसेस्ड फूड, लॉट ऑफ शुगर, रिफाइंड शुगर। हम लोग वो कोका कोला बोलना नहीं चाहिए, माने ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें लॉट ऑफ शुगर्स होता है, प्लस कैडमियम वगैरह होता है उसमें, हेवी मेटल्स विच इज़ बैड फॉर किडनी। तो हम लोग उसको लेते हैं तो दे अफेक्ट यू, इट्स बेटर टू अवॉइड। एक बार कभी ले लिया इट्स डिफरेंट थिंग, बट रेगुलरली यू शुडंट यूज इट। आई होप होपफुली यू विल टेक द गाइडेंस एंड डॉक्टर साहब ने एक एक्शन प्लान बताई थी जिसमें आप प्रोसेस फूड्स वगैरह अवॉइड करेंगे, वो सब करेंगे तो आपके गट हेल्थ भी ठीक रहेगी। थैंक यू।